इस वक्त मेरे साथ में एक अयोध्या के ही साधु संत महात्मा जी हैं। उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि अयोध्या ऐसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, इस पे किसको दोष देंगे, ये बताइए। जो राम को लाए, जो एयरपोर्ट का निर्माण किए, जो अयोध्या के विकास के लिए सोचे, इंटरनेशनल अयोध्या कर दिए, और अयोध्या की जनता राम के नाम से लाखों रुपया खा रही है, रोज दिन 10,000 15,000 रही है कमा रही है, तब भी विश्वासघात किया अयोध्या की जनता ने। और अयोध्या की जनता अज्ञानता के कारण भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार लल्लू सिंह को हराया गया। यह बड़ा दुखद समाचार है और विश्व में बहुत बड़ा संदेश पहुंचा है कि वही राम की नगरी जो कहते थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और आज इस दृश्य देखने को मिला है कि एक लल्लू सिंह हर बार सांसद बन करके आते थे। इस बार जो संदेश पहुंचा है इससे यह मालूम चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ये बताइए महाराज जी, ये बताइए कि जो ये हार हुई है क्या लल्लू सिंह की हार है कि भारतीय जनता पार्टी की हार है? ये ना लल्लू सिंह की हार है ना भारतीय जनता पार्टी की हार है, ये हार अयोध्या वासियों के लिए ये हार है, अयोध्या की जनता के लिए ये हार है, अयोध्या के विकास का हार है, अयोध्या में जो राम के लिए इतना संघर्ष किए उनके लिए हार है। ये बताइए 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज इसी अयोध्या की धरती से होता है। प्रभु श्री राम लला के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से शुरू करती है भारतीय जनता पार्टी, और वही भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बुरी तरह से मात खाई है। इसमें अयोध्या के साधु संतों को भी टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जब अयोध्यावासी राम के नहीं हुई तो मोदी और योगी के क्या होंगे? यही अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलवाए थे समाजवादी पार्टी के, और आज वही समाजवादी पार्टी के पासी को अयोध्या में लाए। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी चूक हो चुकी है। जो चाहे बस्ती देखा जाए, चाहे अवध राम की नगरी देखा जाए, बहुत जगहों से वो हार चुकी है। इसका यह संदेश मिलता है कि हिंदुओं में एकता नहीं है, और हिंदुओं में वास्तव में ये दोगले हैं। ये हिंदू के औलाद नहीं है, ये दोगले हैं, ये मुसलमानों का औलाद होने चाहिए जो इस प्रकार बीजेपी को हराए। यह बड़ा दुखद है। मेरे साथ एक मैन हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की इस तरह से बुरी हार, और अयोध्या सहित अयोध्या पूरे मंडल की बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे सुल्तानपुर की, अम्बेडकर नगर की, बाराबंकी की और अयोध्या, ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। इसमें आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ यही भारतवासियों से कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि इस पे किसी ने सोच विचार नहीं किया है, सिर्फ किसी के कहे पे अपना मतदान दिया है, और ये जातिवाद ज़्यादा हुआ है। इसीलिए इसका भुगतान पब्लिक ही करेगी, जब करेगी उसको बहुत देर हो चुकी रहेगी। जब वो अपने भगवान की नहीं हुई तो हमारी और आपकी क्या होगी? वो होगी, किसी की नहीं होगी। यहाँ पे जातिवाद ज़्यादा हो गया, ये वो बस इसी तरह चल रहा है। कोई अपना आगे का फ्यूचर नहीं देख रहा है, बस किसी के कहे पे हम मतदान दे देंगे। जिसको दे, पहले ये तो देखिए जिसको आप दे रहे हो वो आपके लिए क्या करेगा और क्या कर सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता। यही हार। धन्यवाद। चले बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि अयोध्या में जो हार हुई है वो किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है। और ये हम एक साथ यहाँ भी युवा हैं, महाराष्ट्र से आए हुए, महाराष्ट्र से आए हैं आप। ये बताइए अयोध्या, आप महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं बड़ा गड़बड़ है मामला। क्या राम को हार मिल राम हार गए? राम जो उस टाइम में थे, उस टाइम में भी जनता ने राम को माना नहीं कि अपने राम है, लेकिन उनके जाने के बाद वो राम को भगवान माने, तब तक किसी ने नहीं माना। वैसे ही आज नरेंद्र मोदी है, उनके जाने के बाद उनको लोग भगवान मानेंगे। और जो बोलते हैं गरीबी हटाओ, जो 60 सालों से गरीबी नहीं हटा पाए, वो क्या 10-5 साल में गरीबी हटा पाएंगे? आज ये लोगों ने जो बीजेपी के छोड़ के
दूसरे पार्टी को वोट दिए, उनको आज ये अयोध्या रहने वाले लोगों को समझना चाहिए। आज इनके इतने लोगों को इतने रोजगार मिला, हर ऑटो वाले को रोजगार मिला, या पर्यटक आ रहा है, हर दुकानदार को 2 पैसा मिला, जिसको आज 1 रुपया नहीं मिलता था, हर जगह झगड़ा चलता था। अयोध्या का इतना बड़ा निर्णय लगा, एक मच्छर ने मरा किसी से, तो ये क्या करेंगे लोग जिनको इन्होंने बीजेपी की निवडणूक ने लड़ाई इनको। कारण क्या रहा होगा, कारण क्या रहा होगा कि जो अयोध्या हार गई, इस तरह का कारण क्या रहा? ये जो हिंदू है, दुबले हिंदू, ये पैसे के वजह से ये खुद को एक नहीं हो पाए, खुद के स्वार्थ के लिए एक नहीं हो पाए। वोटिंग किया, इसमें अयोध्या का राम मंदिर बना दिया, इस भाजपा सरकार ने इसने धोखा दिया है इस चोट को। ये तो कमी 7 लाख सीट से जितने तो होना था। ये कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं? महाराष्ट्र में भी तो आप लोगों का महाराष्ट्र में हमारे जो अकोला है, अकोला लोकसभा, उधर भाजपा की सीट आई, 1-2 लाख वोटिंग से जीताई। जो है वो रख लिया हमने, जो हमारा जो गढ़ है वो रख लिया हमने। गढ़ रख लिया। हाँ, जो हमारा भाजपा का गढ़ है वो और रख दिया। जो भी नाराजी रही थी वो नाराजी दिखाने का ये तो सही टाइम नहीं है। जो टाइम है वो नाराजी दिखाने का सही टाइम नहीं है। आपको विकास भी चाहिए और आप कहते हो कि अतिक्रमण भी हटना नहीं चाहिए। हमारा घर का जो भी अतिक्रमण है बाहर निकला हुआ, वो भी नहीं टूटना चाहिए, उस पर नाराजी दिखा दे, वो भी नहीं हटना चाहिए। और हमें विकास भी चाहिए, तो दोनों बातों को कैसे एक साथ होंगी? यहाँ पे जब सुनिए 10 साल पहले क्या था यहाँ पर? इतने रोड यहाँ क्या, यहाँ ये तो मैं लता चौक पे खड़ा हूँ, ये शहरी क्षेत्र पता नहीं, हम तो पर्यटक है भाई। सुनिए, ये लता चौक है, ये शहरी क्षेत्र में आता है। अगर हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया था, अभी वहीं से मैं लौटा तो मैं लता चौक पे आ गया। पता वहाँ चलता है कि सबसे ज़्यादा नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोजगार को लेकर के युवाओं में रोष था। ये रोजगार का टाइम थोड़ी है दिखाने का। तो बढ़ती जो लोक संख्या है, तो हर किसी को तो रोजगार मिलेगा नहीं, इतने साल से मिला नहीं। अगर आपको 5 साल में रोजगार चाहिए, इतनी लोक संख्या जो बढ़ रही, इस पर अभी सरकार नियंत्रण करेंगी और हर एक को रोजगार देंगी। जो बढ़ती लोक संख्या है आप उसको देख सकते हैं, हिंदू में बढ़ती लोक संख्या बहुत घट गई और मोमेडियन में सबसे ज़्यादा बढ़ गई। इसका कारण है रोजगार नहीं मिलने का। अगर एक घर में अगर 10-10 लड़के होंगे तो हर किसी को तो रोजगार मिलेगा नहीं। एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा ना, एक व्यक्ति को मिलेगा। हर क्या हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व खत्म हो चुका है? नहीं, हिंदुत्व कभी खत्म नहीं हो चुका है। जब राम थे, जब राम थे तब हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ। आज कैसा खत्म होगा? लेकिन इनको वापस मालूम पड़ना चाहिए, इनको मालूम गिरेगा कि हिंदू नहीं होने की वजह से क्या आपको दिक्कत आएंगी। क्या दिक्कत आएगी? अभी तो नहीं, लेकिन अगले बार इनको समझेंगे, अगले 5 साल में कि अपने को क्या दिक्कत आई, और उनके बाद इनको समझेंगे कि किसको वोट देना है। राहुल गांधी का एक वर्ष में रोजगार देगा नहीं, 70 साल को नहीं दिया तो इस 5 साल में क्या गरीबी नहीं हटा सके तो ये 5 साल में क्या गरीबी हटा पाएंगे?